इनका दोस्त बिट्टू इनको जेल में से चिट्ठियां लिखा करता था। एक चिट्ठी में वो बताता है कि उससे को रिहाई के लिए 10,000 रुपये मांगे गए थे। ये सब होने के बाद बोहेमिया अपनी लाइफ को सीरियस लेने लगते हैं और वो कैलिफोर्निया से ओकलैंड अपने कज़िन के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। टाइम से थोड़े दिनों पहले टूपाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बोहेमिया जब ओकलैंड में शिफ्ट हुए वो तभी अच्छी तरह से रैप से इंट्रोड्यूस हुए। बोहेमिया स्कूल के टाइम से ही यूएसए की चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। गाड़ी आ रही है और उसके अंदर म्यूजिक बज रहा है और म्यूजिक के साथ उसके शीशे जैसे मतलब फट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यार ये म्यूजिक है, इसको ये लोग म्यूजिक कहते हैं। हमारा म्यूजिक ब्रो वाइटल साइंस पे तो हम कीबोर्ड बजाते थे, गाने हैं हमारे, कॉम्पोजिशंस है, ये म्यूजिक है, ये क्या ये और इस रैप मैन। अच्छा रैप, बस दैट्स मी, मिर्जा गालिब का फैन। बोहेमिया ने धीरे धीरे रैप को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। जब उन्होंने टूपाक को सुना तब उन्हें लगा यही आज का गालिब मिर्जा है। द आर्ट ऑफ रैप इन अ सेंस के मे बी इट्स हाउ अ पोएट communicates these days now. मिर्जा गालिब का तो दौर नहीं है कि मैं किसी बादशाह का बुलावा आएगा तो वहाँ पर रैपर्स आएंगे बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यार maybe these rappers are the new poets. Maybe that is the medium through which you might be able to say something. Tupac is the Mirza Ghalib. Last year was a hard one, but life goes on. Put my head against the wall. Learn the right from wrong. They say my ghetto instrumentals is detrimental for kids, as if they can't see the misery in which they live. Blame me for the outcome? Playing my record? Check it. Don't have to bump this, but please respect it. जब उन्होंने रैप सुना तो उन्हें रियलाइज हुआ कि रैपर तो आज एक दूसरे को डिस कर रहे हैं, लेकिन पोएट तो बहुत पहले किया करते थे। और एक दूसरे के साथ हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। So that was Ghalib freestyling, actually doing a diss rap for another poet, literally in front of Badshah Salamat. हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहोगे अंदाज़े गुफ्तगू। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो वो गालिब और उनकी यहीं से रैप म्यूज़िक को एक्सप्लोर करने की जर्नी स्टार्ट होती है। वो ओकलैंड के एक लोकल स्टूडियो में कीबोर्ड प्लेयर बजाने का काम करने लगे। फिर साल 2000 में बोहेमिया अपना एक लिखा हुआ रैप म्यूज़िक प्रोड्यूसर सावन सिंह को सुनाते हैं। वो सॉन्ग सावन को पसंद आता है और फिर सावन अपने एक ट्रैक पे बोहेमिया का रैप करवाते हैं। इस ट्रैक का नाम सावन था। वो सॉन्ग आज भी बोहेमिया कलेक्शन चैनल पे पड़ा हुआ है। बोहेमिया ने इसके बाद एज अ रैपर अपना करियर स्टार्ट किया। उस टाइम पे आज के जैसे इंडिपेंडेंट सीन नहीं हुआ करता था। बोहेमिया चाहते थे कि उनको कोई लेवल साइन कर ले। उस टाइम पे गैंगस्टर रैप ट्रेंडिंग में चल रहा था, इसलिए जो लेवल थे वो ज़्यादातर गैंगस्टर को साइन कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन इतना सारा मतलब खतरनाक रैपर होगा ना, रिकॉर्ड लेवल वो ढूंढ रही है। भाई आप रैपर हैं, आपने क्या किया? हाँ मैंने थप्पड़ मारी है। आपने? मैंने तो गोली चलाई है। आप आइए। अब मैंने तो गोली चलाई, वो तो लगी भी है किसी। अच्छा यार तू आ जा। नेक्स्ट दिस इज 50 सेंट, इसको तो 9 गोलियां लगी हैं। अब मैं क्या करूं, 10 गोलियां लगवाऊं अपने आप को जाके। साल 2002 में पंजाबी म्यूजिक इंटरनेशनली इमर्ज हो रहा था। इस टाइम तक बोहेमिया अपने लोकल सिटी में फैन बेस बना चुके थे। साल 2002 में बोहेमिया को एच आउटफिट एंटरटेनमेंट लेवल से डील ऑफर हुई। इसके बाद बोहेमिया ने इसी लेवल से अपनी पहली एल्बम बिच परदेसा दे इन फॉरेन लैंड रिलीज की। इस एल्बम में बोहेमिया ने अपनी पुरानी लाइफ और जो देसी बंदे फॉरेन में आते हैं उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ बोहेमिया की इस एल्बम में कमर्शियल सॉन्ग भी थे। इस टाइम पे बोहेमिया ही पहले बंदे थे जिन्होंने देसी हिप हॉप DHH वर्ड यूज करना शुरू किया था। Glad I have it on video recording in 2002. नहीं तो कोई मेरी बात मानता ही नहीं। मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, जब मैंने बोला था कि I'm starting a genre, it's called देसी हिप हॉप। बोहेमिया की इस एल्बम ने अमेरिका, US एजेंसी, फॉरेन कंट्री में तो बहुत अच्छी सेल्स की थी, लेकिन इस एल्बम ने इंडिया में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। UK में तो इस एल्बम ने BBC UK रेडियो की टॉप 10 लिस्ट में भी जगह बनाई थी। बोहेमिया को पता था एक ना एक दिन मेरा रैप एशिया में ज़रूर चलेगा, क्योंकि जो चीज़ वेस्ट में पहले यूज़ हो चुकी है वो ज़्यादातर एशिया में बाद में आती है। By design and invention, ये कोई एव ही नहीं। अब मैं कह रहा कि
I mean, if you go to my very first album, I'm saying जिथे मैं जावा मैनू वेखन आवाम आए, कोई आवाम नहीं आ रही थी. गली गली च मुंडे करन मेरी रीस, कोई नहीं रीस कर रहा था. It was written ahead of time, my lyrics. Okay. मुझे पता था करेंगे. You have manifested it. No, I saw that in California. Everything came out of California. I saw when iPhone was invented in California. I was one of the first owners of an iPhone. I saw everything from West goes there. Okay. I saw the fashion going there. इसके बाद बोहेमिया ने अपना काम कंटिन्यू रखा. साल 2006 में बोहेमिया यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ डील साइन करते हैं. वो 2006 में ही अपना दूसरा एल्बम पैसा नशा प्यार ड्रॉप करते हैं. ये एल्बम इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती थी वो भी बोहेमिया को सुनने लगे थे. इस एल्बम ने बोहेमिया का एक कल्ट फैन बेस बना दिया था. बोहेमिया की इसी एल्बम से काफ़ी लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने रैप करना शुरू किया. इस एल्बम ने बोहेमिया की म्यूजिक बिजनेस में सक्सेस पक्की कर दी थी. फिर बोहेमिया कहाँ रुकने वाले थे. साल 2009 में उन्होंने अपनी एल्बम रैप स्टार लॉन्च की. इसी साल उन्होंने अक्षय कुमार की मूवी चांदनी चौक टू चाइना में टाइटल ट्रैक देकर अपने बॉलीवुड डेब्यू किया और बाद में अक्षय कुमार के इसी साल एक और आई मूवी तस्वीर में भी अपना सॉन्ग दिया. साल 2012 में उन्होंने अपनी एल्बम 1000 थॉट्स रिलीज की. बोहेमिया ने किसी भी आर्टिस्ट को चैलेंज भी किया है, कोई और आर्टिस्ट ये करके पियानो बजा हुआ है, गिटार बजा हुआ है. पूरा एल्बम मैंने बनाया था ना. म्यूजिशियन ही नहीं थे. आई एम द म्यूजिशियन, आई एम द कीबोर्ड प्लेयर, आई एम द प्रोग्रामर. तो जब मैं कहता हूँ कि आई एम लाइक अ वन मैन आर्मी, आई विल चैलेंज एनीबॉडी. आई विल चैलेंज प्रीतम, आई विल चैलेंज एनी बॉलीवुड, आई विल चैलेंज एनीवन इन पाकिस्तान. लॉक मी इन अ स्टूडियो, गिव मी अ कंप्यूटर, पेन, पेपर, आई विल मेक अ सॉन्ग फ्रॉम स्क्रैच. मुझसे कुछ पूछता है कि आप क्या हैं, तो मैं बोलता हूँ म्यूजिशियन. टू मी दैट्स अभी तक वो जो कीबोर्ड प्लेयर वाली लाइफ थी, दैट वाज माय फेवरेट टाइम. छोटी छोटी शादियाँ, पार्टी पे बैंड के साथ जाना, आई वाज इन लव विद दैट लाइफ. साल 2017 में वो वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक लेबल की सीरीज से अपना एल्बम स्कल एंड बोन रिलीज करते हैं. 2022 में हमको इनका एल्बम आई एम आइकन देखने को मिलता है. इस एल्बम के अलावा ज़्यादातर एल्बम में बोहेमिया ने खुद ही म्यूजिक प्रोडक्शन किया है. इस टाइम पे करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की बीफ पीक पे चल रही थी. उसी टाइम पे बोहेमिया ने इन दोनों से कोलैब किया था. बोहेमिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनको पहले इनकी बीफ के बारे में पता नहीं था. लिसनिंग टू माय साइंटिस्ट, मुझे कुछ पता नहीं असल में भाई, इनका तो बीफ चल रहा है. अब दो जो रैपर लड़ रहे हैं उन दोनों के साथ, आई हैव नो आइडिया. अब जब मैंने यूनिटी का गाना बोल दिया, हाँ मेरे साथ करण के साथ गाना आ रहा है, तो लोगों ने बोला फिर सिद्धू. मैं क्या सिद्धू के साथ भी आ रहा है? वो कहते व्हाट. मैं कह रहा हूँ भाई क्या हो रहा है ये. अब मुझे पता चल, अब मैं कैचअप कर रहा हूँ. हनी सिंह और बोहेमिया की कंट्रोवर्सी सिर्फ फैंस की तरफ से है. इन दोनों आर्टिस्ट ने एक दूसरे के लिए टाइम पर रिस्पेक्ट शो की है. बोहेमिया के साथ पाजी ऐसे मत लिखो बोहेमिया पाजी के साथ पाजी ऐसे लिखो. बोहेमिया पाजी के नाम के बाद पाजी लगाना सीख लो, जरूरी है बहुत ज़्यादा. इवन हमको साल 2011 में अक्षय कुमार की आई मूवी देसी बॉयज में इन दोनों का कोलैब देखने को मिला है, लेकिन इनका क्रेडिट में नाम नहीं है. इसका मतलब बादशाह और रफ्तार ओनली आर्टिस्ट नहीं है जिनको क्रेडिट नहीं मिला, बल्कि हनी सिंह को भी क्रेडिट नहीं मिला. Take a kid who was born in Karachi, raised in Peshawar, goes to California, becomes homeless at the age of 15. No school, no home. Only rap music. Paper and pen. Now I own my mansion on top of a hill, bro. I have the latest Cadillac that drives by itself. बटन दबाता हूँ वो लेन्स भी खुद चेंज करती है. मैं ऐसे बैठता हूँ, भाई आए हैं मेरे साथ बैठे हैं गाड़ी में. I live in Las Vegas, bro. And I shop at Balenciaga. The cheapest thing is $2,000. I have my whole closet. मैं अब स्टोर जाता हूँ, they have nothing to give me. They invited me on a runway right next to Kim Kardashian, right next to Lil Wayne. They chauffeured me, gave me a car for a day. The dinner, the owner of Balenciaga came and met me. The designer Demna Vlasia came and met me. No Desi guy has ever been invited to any runway that I know of.